स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डी चौक से एक दफ़ा फिर अताउर रहमान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तीसरा दिन है, कवरेज कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और पुलिस के दरमियान 3 दिन आग मचोली जारी रही और अभी भी जो है वो जारी है। इस वक्त मेरे साथ कुछ सीनियर सहाफ़ी मौजूद है। वसीम मलिक साहब मौजूद है, इसके साथ साथ राय साकिब खरल साहब मौजूद है, उमर जट साहब मौजूद है, ज़ुबैर साहब मौजूद है। चारों जो है वो सीनियर जर्नलिस्ट हैं। अली अमीन गंडापुर साहब ने अभी अभी एक स्पीच की और उस स्पीच पे भी तजिया लेंगे। अभी डी चौक की सूरत हाल यह है कि बिल्कुल पुरअमन सा माहौल है। सबसे पहले बढ़ेंगे वसीम मलिक साहब की जानिब। वसीम मलिक साहब, आज अली अमीन गंडापुर साहब ने एक स्पीच की KP के असम्बली पहुँच कर। एक तो ये बताएं कि वो पेशावर पहुँचे कैसे, और दूसरा वो जो स्पीच किया उसको आप किस नज़र से देखते हैं? अच्छा, वो कल जो आखिरी इतलात हमारे तक पहुंची थी वो KP हाउस पहुंचे, उसके बाद रेंजर्स गई, वो पूरा एक एपिसोड हुआ। वो 24 घंटे गायब रहे, लापता रहे। फिर वो KP असम्बली पहुंचते हैं, ख़बर आती है कि अमीन गंडापुर साहब वहाँ पे पहुंच गए। फिर उन्होंने तकरीर की। उस तकरीर में उन्होंने कहीं ये जिक्र नहीं किया कि वो रात भर कहाँ थे, KP हाउस में क्या कुछ हुआ। तमाम तर मुद्दा उन्होंने IG इस्लामाबाद पे डाला। उस सारे मामले के बाद अब स्टोरी ये जो है ना, ये डेवलप होना ज़रूर शुरू हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ की एपिसोड देखें, आज के रोज़ की अली अमीन गंडापुर की तकरीर देखें, उससे एक चीज़ तो साफ नज़र आ गई है कि इस कॉज को नुकसान पहुंचा है। अली अमीन गंडापुर साहब ने उन एलिमेंट्स का, उन फैक्टर्स का नाम नहीं लिया जो असल में इन्वॉल्व थे, जिन्होंने ये KP हाउस का पूरा एपिसोड किया था। उन्होंने ये सारा मुद्दा IG पे डाल के और पतली गली से निकल गए। मगर अभी भी मेरे नज़दीक इस सारे मामले पर इंतज़ार करना पड़ेगा। अडयाला जेल में जो बैठा शख्स है, जिसके हुक्म पे, जिसकी हिदायत पे इस एहतजाज की कॉल हुई थी, PTI का जो कारकुन है, ना तो वो अली अमीन गंडापुर के कहने पे आया था। PTI के कारकुन को इमरान खान कोई भी सूबाई असम्बली के किसी MPA को भी नॉमिनेट कर दें कि अगला जो काफ़िला है वो फ़लाँ MPA की क़यादत में KPK से निकलेगा, कारकुन फिर पहुँचेंगे। वो कारकुन तो इमरान खान की कॉल पर पहुँचते हैं। अब गुज़श्ता रात से जो कुछ हुआ, अली अमीन गंडापुर 26 नंबर से क्यों पहुँचे यहाँ पे KP हाउस में? PTI के कौन से मज़ीद ऐसे लीडर थे जो इस सारे एपिसोड में फैसिलिटेशन का किरदार अदा करते रहे? फिर गुज़श्ता रात की अडयाला जेल में मुलाकातों का भी तज़किरा है। शहर इक़्तिदार में क़यास राहियाँ तो यही हैं कि गुज़श्ता रोज़ अडयाला जेल में मुलाकात भी हुई। तो अब इस सारे मामले में जब तक इमरान खान का कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आता, तो तब तक मेरे नज़दीक पिक्चर क्लियर नहीं होगी, और तब तक मैं एटलीस्ट इस मामले में कोई कमेंट करने को तैयार नहीं हूँ कि PTI की ये जो तहरीक है उसके मकसद अचीव हुए थे, नहीं हुए थे। बहरहाल एक मकसद था डी चौक पहुँचना। 9 मई के बाद ये पहली एजिटेशन की कॉल थी, बाकायदा एहतजाज की कॉल थी, और उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब रही है। और मेरे नज़दीक इस वक्त अगर कल को फिर भी इस तरह की कोई सूरत हाल होती है तो उसमें वो कामयाब रहेगी। ठीक है जी। राय साकिब खरल साहब, आप ये बताइएगा सर कि हमने देखा कि कारकुनान यहाँ पे लड़ते रहे और अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मैं चाय पीने के लिए KP के हाउस चला गया था, क्या कहेंगे आप? अता मेरी बहुत सिंपल सी लाइन है भाई, आप और मैं फील्ड के लोग हैं। हम ड्राइंग रूम में बैठकर जर्नलिज्म नहीं करते, फील्ड में आकर जर्नलिज्म करते हैं। वो तमाम लोग जो लड़ते रहे यहाँ पे, उनका जिक्र तक नहीं किया अली अमीन गंडापुर साहब ने अपनी तकरीर के अंदर। यहाँ से सैकड़ों गिरफ्तारियाँ हुई हैं और सैकड़ों गिरफ्तारियाँ होनी हैं। यहाँ पर खड़े होकर सुबह आपके वज़ीर दाखिला ने ये इंटीमेट किया कि जनाब गिरफ्तारियाँ होंगी, फर्दर ऑपरेशन होंगे, हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं लोगों को जो यहाँ पे पहुँचे थे। वट एवर हैपेंड इन KP के हाउस, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। आपकी सेटलमेंट हुई है, आपकी नई सेटलमेंट हुई, हमारा उससे क्या लेना देना, वो आप जाने, आपकी सियासत जाने एंड ऑल दैट। एक शिकवा ज़रूर है। एक तो सबसे पहले अली अमीन गंडापुर जितनी देर सीन से गायब रहे उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। और नंबर 2, वो तमाम वर्कर, उनके लिए कोई ना कोई रेमेडी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही को ढूंढनी पड़ेगी। उनको लीगल टीम प्रोवाइड करेंगे, उनकी फैमिलीज़ को कैसे टेक केयर करेंगे। और जब आप वहाँ बैठे चाय पी रहे थे तो आपको ये अनाउंस भी कर देना चाहिए था कि वर्कर्स ज़रा अपने घोड़े बांध लें, हम कोई मामला तय कर रहे हैं, मामला तय हो जाते हैं तो फिर अनाउंस किया जाएगा। वर्कर अब से कुछ घंटे पहले तक यहाँ पे लड़ता रहा था और ये लोग वहाँ पे बैठ के कहते हैं कि जी मैं चाय पी रहा था और फिर कोई मामलात बहुत बड़े आगे चल पड़े हैं, कोई बेहतरी की उम्मीद है एंड ऑल दैट। अल्लाह करे इस मुल्क के लिए हर वो चीज़ हो जो बेहतर है। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को लीडर बना के इस तहरीक का या इस एहतजाज का इमरान खान साहब ने भेजा था, और वो उनको लीडर होते हुए इस चीज़ को रोकना भी चाहिए था कि जब आप पुरसकून तरीके से बैठ गए थे तो फिर वर्कर का भी हक था कि उनको इंटीमेट किया जाता, उनको बताया जाता कि यार मामलात किसी तरफ चल रहे हैं, एहतजाज कामयाब हो गया है, हम जहाँ से इंगेजमेंट चाहते थे वहाँ पे इंगेजमेंट हो गई है, नहीं हुई वो तमाम चीज़ें बाद में हैं। लेकिन
मुझे एक जुमला माजिद निज़ामी साहब अक्सर हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट ने कहा करते हैं कि वर्कर तहरीकों का ईंधन हुआ करते हैं। वो ईंधन यहाँ पे लाहौर में, पंजाब में हमने जलता हुआ देखा है। वो ईंधन बचाया जाना चाहिए था, वो जलना नहीं चाहिए। दैट इज़ इट। ठीक है जी। उमर जट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जहाँ से काफ़िले आया था, शुरू हुआ था, ख़ासकर केपी के से, पेशावर से, वहीं से ये कवर भी कर रहे थे साथ साथ। उमर जट साहब आप तो साथ ही थे। एक तो बड़ा अहम सवाल ये है कि जो केपी के से काफ़िला आया था वो कहाँ पे आया था, क्या हुआ था, वो सारी स्टोरी भी बता देना। और दूसरा, अली अमीन गंडापुर साहब क्या पहले से जो है वो मिले हुए थे, पहले से ये प्री प्लान था कि हम यहाँ पे ये डी चौक के नज़दीक आएंगे, उधर से केपी हाउस चले जाएंगे? इस हवाले से बताएं। देखें अता भाई, अभी आपने जो पहला सवाल, आपके सवाल का हिस्सा है ना कि वो वहाँ से चले, वो पहुँचे, ये अब ये इससे ज़्यादा आज अली अमीन की जो तकरीर है ना उस पर बात होनी चाहिए। बिल्कुल। लोग कारकुन तो पहुँच गए ना, जितनी मर्जी कंटेनर्स रखे गए, जितनी मर्जी खंदकें खोदी गई, बारिश हुई, रास्ते की जो काफिला सारा पहुंचा था। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं। नहीं, काफिला सारा पहुंचा। और जो 26 नंबर है वहाँ पे लास्ट कन्फ्रंटेशन है जो है वो 26 नंबर पर हुई। और फिर उसके बाद तमाम रास्ते जो हैं वो अली अमीन के लिए खुले और वो यहाँ पर पहुँच गए। अब कारकुन भी यहाँ पर पहुँचे। उसके बाद अली अमीन केपी के, जिसके बाद एक नया चैप्टर इस स्टोरी का जो है वो ओपन हुआ। अब उस पर बातचीत हुई, उस पर कुछ अफवाहें, खबरें, तज्जिए, तबसरे होते रहे इस पर। और फिर अचानक अब से थोड़ी देर पहले अली अमीन गंडापुर जो है वो मंजर आम पर आ गए और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में उन्होंने तकरीर भी कर दी। देखें, अब इस तकरीर के ऊपर सवालात उठेंगे। जैसे अभी राय साहब ने भी बताया, वसीम भी बात कर रहे थे कि कारकुनान के हवाले से बातचीत होनी चाहिए थी। अली अमीन गंडापुर ने जो बातें की उसमें ना तो उन्होंने कहीं जिक्र किया सॉरी, ना तो उन्होंने कहीं जिक्र किया कि कल जो रेंजर्स ने जो सेंटिटी की बात कर रहे थे ना, आज खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का जब इजलास हुआ तो उसमें ये बताया गया कि खैबर पख्तूनख्वा हाउस पर हमला, खैबर पख्तूनख्वा पर हमला किया गया। तो वो सेंटिटी भी चली गई। आपने उनकी तकरीर में सुना, वो फरमा रहे थे कि उन्हें आईजी ने गालियाँ दी और वो आईजी माफ़ी मांगे। वो जो सेंटिटी तोड़ी जिन्होंने, उनका उन्होंने जिक्र नहीं किया, क्योंकि पुलिस तो बाद में गई थी, उससे पहले तो कुछ और गाड़ियाँ अंदर गई और फिर निकली भी, तो उनकी बात उन्होंने नहीं की। एक वो मिसिंग था जिस पर सवाल होंगे। दूसरा, देखें, लोग इमरान खान की कॉल पर थे, इमरान खान की कॉल पर आए थे और इमरान खान ने ही कॉल दी थी। अब सवाल ये है कि जिस टाइम अली अमीन गंडापुर बता रहे हैं कि मैं केपी हाउस में था या मैं इधर था, मैं उधर था, उस टाइम पे आपको याद होगा, आप लोग ग्राउंड पे मौजूद थे, अली अमीन तो एक साइड पर थे, इमरान खान का मैसेज आया था, पॉलिटिकल कमेटी का मैसेज आया था, पॉलिटिकल कमेटी के इजलास हुए, सब ने क्या कहा कि एहतजाज जारी रहेगा। अगर अली अमीन गंडापुर वहाँ थे तो वहाँ बैठने की बजाय वो यहाँ डीचो का एहतजाज करने आए थे ना, खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चाय पीने तो नहीं आए थे, तो वो यहाँ क्यों मौजूद थे? तो बहुत से सवाल आते हैं उनकी तकरीर पर। लेकिन मैं फिर एक बात कहूँगा कि मुझे ये लग रहा है कि वो शायद अभी ना बताना चाह रहे हों। उनकी जहाँ पर वो थे, जिनके पास वो थे, जिनके साथ वो दो दिन मुसलसल रहे हैं, उनके इस तरह गायब होने के बाद उनकी मंजर आम पर आना और उनकी तकरीर और फिर ये सब बातें, उसके बाद लग ये रहा है कि कहीं ना कहीं को कमिटमेंट है। तो मैं भी वसीम मलिक की बात को ही इंडोर्स करूँगा कि असल जो खबर है कि क्या हुआ और आगे क्या होगा वो अडियाला जेल से ही आएगी। अच्छा जी, ज़ुबैर अली ख़ान साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये भी पेशावर से चलते चलते आए साथ में। सर, असल ख़बर तो उमर जट साहब और वसीम मलिक साहब कह रहे हैं कि अब इमरान खान का जब कोई बयान आएगा तो फिर सामने आएगा। अली अमीन गंडापुर साहब कह रहे हैं कि मैं कल जो है वो रात को केपी के हाउस में था। आपके पास क्या खबर है? देखें, केपी के हाउस में तो वो नहीं थे, ये तो वो झूठ बोल रहे हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि कल कुछ रहनुमाओं की इमरान खान के साथ मुलाकात ज़रूर करवाई गई है और उसके बाद ये फ़ैसला हुआ है कि अब आगे का रास्ता क्या निकालना है। फेस सेविंग तो इसी तरह मिली है कि वो केपी असम्बली के इजलास में पहुंच गए और उन्होंने वहाँ पे एक तकरीर कर दी, सारा मलबा जो है वो आईजी इस्लामाबाद के ऊपर डाल दिया। लेकिन वो जो इमरान खान कहा करते थे और कहते, पिछले हफ्ते उन्होंने कहा था कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत नहीं होगी और अली अमीन गंडापुर ने अगर कोई गारंटी ली है तो फिर वो इस्टेब्लिशमेंट से नहीं ली, तो फिर क्या इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न से ली है? किन्होंने उनको गारंटी दी है? और अगर ये कहते हैं कि भाई हमने अगर कोई मुज़ाकरात करेंगे तो वो पसे पर्दा नहीं होंगे, अवाम के सामने होंगे, तो फिर अवाम के सामने उन मुज़ाकरात को भी सामने लाया जाए। तो एक तरफ तो ये तजादात हैं, कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत नहीं होगी अगर अली अमीन गंडापुर की बात को मान लिया जाए कि हाँ कुछ दिनों में हम फैसले होंगे।
तो ये तो तज़ाद ये है कि एक तरफ कहते हैं कि अली अमीन इस्टेब्लिशमेंट से बात नहीं होगी, फिर अचानक से फ़ैसले भी हो जाते हैं और वो फ़ैसले पब्लिक मंजर आम पर भी नहीं लाते। जिस वक्त वो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में एहतजाज कर पहुँचे थे, उस वक्त यहाँ से चंद किलोमीटर के फासले के ऊपर लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, यहाँ पर मूवमेंट हो रही थी, यहाँ पर जो है वो प्रोटेस्ट के लिए सियासी कमेटी, जो PTI की सियासी कमेटी है, उन्होंने भी 9 बजे इजलास बुलाया और उसमें इस एहतजाज को जारी रखने का फैसला किया। तो फिर वो कौन लोग थे जिनकी इमरान खान से मुलाकात हुई और ये फैसले हुए, या अली अमीन गंडापुर से मुलाकात हुई और उन्होंने ये फैसला किया? ये अनक्लियर है, सिचुएशन अभी तक वाज़ेह नहीं है। झोल है, स्टोरी में झोल है। कहानी क्या है, कहानी हम बताएंगे। बेशक बाद में लोग तरदीद करते रहें, लेकिन हम जो असल कहानी है वो ज़रूर सामने लाएंगे कि हुआ क्या है। अलबत्ता रात को मुलाकात ज़रूर हुई है इमरान खान के साथ चंद लोगों की, और उस मुलाकात में क्या तय हुआ है ये नहीं पता, लेकिन मुलाकात ज़रूर हुई है। ज़राए क्या बता रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की भी मुलाकात हुई है? PTI की कुछ रहनुमाओं को अडयाला जेल ले जाया गया है, वहाँ पे इमरान खान से मुलाकात करवाई गई है। अली अमीन गंडापुर थे या नहीं, सिर्फ ये? अली अमीन गंडापुर थे उस मुलाकात में, और मुलाकात में वो भी वहाँ मौजूद थे, मुलाकात हो गई है? बिल्कुल मुलाकात हो गई है, रात को मुलाकात हुई है। ठीक है जी, बहुत बड़ी खबर आपने बता दी। ज़ुबैर अली ख़ान साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, फैज़ान अशरफ साहब भी मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। फैज़ान अशरफ साहब जी, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पे, चूँकि अली अमीन गंडापुर साहब कारकुनान को तनहा छोड़ के पेशावर में जाके IG इस्लामाबाद को ललकार रहे हैं? देखें ये तहरीक इंसाफ का ये जो एक 3 दिन का यहाँ पे एक एक्सरसाइज हुई, इससे पहले कहा जाता था कि तहरीक इंसाफ जब आएगी तो बहुत कुछ बदल जाएगा, हर तरफ जो है वो अवाम ही अवाम होगी। लेकिन अभी जो एपिसोड हुआ है अली अमीन गंडापुर का, और वो अचानक नमदार हुए, वो भी असम्बली में, और वहाँ पे उन्होंने एक होम्योपैथिक सी तकरीर की और उस तकरीर में IG साहब को ललकारा, और इसके अलावा उसने कोई ख़ास ऐसी बात की नहीं। तो जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो मायूस है इस टाइम, वो बहुत गुस्सा है इस टाइम। आप सोशल मीडिया जाके देखें, वहाँ पे लोग अली अमीन गंडापुर साहब को गालियाँ दे रहे हैं, और ये वो तरबियत है, ये वो खान साहब ने लोगों को इतना इस हद तक पहुंचा दिया है कि वो अब खान साहब के अलावा किसी बात पे यकीन नहीं रखते। अब अली अमीन गंडापुर बाहर आके जितनी मर्ज़ी तकरीरें करता रहे, जो मर्ज़ी करता रहे, वर्कर उस पर यकीन नहीं रखेगा। अब अली अमीन गंडापुर की अहमियत वही है जो फवाद चौधरी साहब की थी, जो छोड़ के चले गए थे, जो शेर अफजल मरवत, बाकी जो लोग छोड़ के चले गए थे। शेर अफजल मरवत आप तो अभी हैं, लेकिन इसके अलावा बाकी जो छोड़ के चले गए उनमें और अली अमीन गंडापुर में कोई फ़र्क मुझे नज़र नहीं आ रहा, और वर्कर्स भी इसी नज़र से उनको देखेंगे। दूसरा सबसे जो अहम बात यह है कि अब तहरीक इंसाफ का अगला लायामल क्या होगा, कौन लीड करेगा, कौन लीड नहीं करेगा। अभी भी हम डी चौक पे यहाँ खड़े हैं तो सुनने में यही आता है कि यहाँ इर्द गिर्द अभी तहरीक इंसाफ के लोग डिस्पर्स हुए हैं, वो कभी भी बाहर निकल सकते हैं। अगर ये मोब बगैर लीडर के निकलता है तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा। ये 9 मई से भी बड़ा एक वाक़या हो सकता है। यहाँ पे अभी भी यहाँ पे फोर्स देखें तैनात है, इनके पास कोई इंटेलिजेंस होंगी कि ऐसा कुछ हो सकता है। अब कंटेनर्स लगे हुए हैं, अभी भी आधा शहर बंद है, तो कुछ भी हो सकता है। लेकिन लीडर के बगैर जो ये मॉब निकलेगा या जो ये लोग निकलेंगे तो ये बड़ा ख़तरनाक होगा, इस मुल्क के लिए भी ख़तरनाक होगा और तहरीक इंसाफ के लिए अपने लिए भी ये ख़तरनाक होगा। और इसकी जो सारी ज़िम्मेदारी है वो अली अमीन गंडापुर के सारी आती है। यहाँ लोग लड़ते रहे, मरते रहे। आप 3 दिन यहाँ पे ख़ुद मौजूद थे। यहाँ पे मैंने देखा बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन यहाँ पे शल खाते रहे और ये अली अमीन गंडापुर साहब चाय पीने चले गए। तो ये अली अमीन गंडापुर साहब को इसका हिसाब देना पड़ेगा। और मेरा तो ये ख्याल है कि तहरीक इंसाफ को चाहिए कि इसकी तहकीकात करे कि ये अली अमीन गंडापुर साहब वाकई कहीं गए थे या ये खुद भाग गए थे। ये भी एक बड़ा सवालिया निशान है। बड़े अहम सवालात हैं जो अली अमीन गंडापुर साहब ने नहीं दिए कि आप कहाँ गए, क्यों गए, कैसे गए, किन के साथ थे, ये उन्होंने अपनी तकरीर में नहीं बताया। लिहाजा ये सवालात आने चाहिए और तहरीक इंसाफ को अपने वर्कर्स को ये एतमाद में लेना चाहिए कि आया अगला हमारा लायामल क्या होगा। जब तक अगला लायामल नहीं देंगे तहरीक इंसाफ के वर्कर्स इसी तरह वो गिरफ्तार होते रहेंगे। अभी देखें 600 लोग गिरफ्तार हुए हैं, कुछ 400 पुलिस बता रही, लेकिन 4000 रात को चलें, अब कुछ 4000 कह रहे हैं, कुछ 400 कह रहे हैं। जितने भी लोग गिरफ्तार हुए हैं आप देखें कि उनके साथ अब होगा क्या। जो गिरफ्तार नहीं हुए, जियो फेंसिंग होगी यहाँ पे और लोगों को उठाया जाएगा, घरों से छापे मारे जाएंगे, उनके साथ क्या होगा। ये किसके लिए किया जा रहा है? वो अपने लीडर के लिए निकले थे, वो एक काज के लिए निकले थे, उस काज को तबाह कर दिया अली अमीन गंडापुर ने। और सुनने में अब ये भी आ रहा है, ये खबर ये आ रही है कि अब हो सकता है कल इमरान खान साहब अली अमीन गंडापुर साहब को फ़ारग कर दें और प्लान बी
पे खान साहब चले जाएं, और प्लान बी ये हो सकता है कि जो एक KPK में एंटी अली मीन गंडापुर फैक्टर था उसको खड़ा किया जाए और कहा जाए कि आएँ अब आप दिखाएं डी चौक पे अपनी ताकत, और वो हो सकता है यहाँ पे दोबारा आएँ। इसी वजह से ये कंटेनर्स नहीं हटाए जा रहे, इसी वजह से ये लोग यहाँ ये जो सिक्योरिटी वाले हैं ये हटाए नहीं जा रहे, क्योंकि ये कल चूँकि मंडे है, कल का दिन बहुत अहम है। इमरान खान साहब से मुलाकातें होंगी, इमरान खान साहब बताएंगे कि अगला लाएअमल क्या होगा, और अली मीन गंडापुर के हवाले से जो लाएअमल होगा वो भी इमरान खान साहब बताएंगे। कल का दिन बहुत अहम है, कल अड़याला बहुत अहम हो गया तहरीक इंसाफ के लिए और उनके वर्कर्स के लिए। ठीक है जी, फैज़ान अशरफ साहब भी मौजूद थे और जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने अपडेट किया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ लास्ट में 2 लाइन के, अब जो भी कारकुनान या जितने भी पार्टियों के कारकुनान हैं उन सब के लिए यह पैगाम है, सिर्फ तहरीक इंसाफ के नहीं, कि अपने लीडर को देखें कि आपका लीडर आपको कहाँ तक लीड कर सकता है। यहाँ पे तहरीक इंसाफ के कारकुनान पर जुल्म होता रहा, लेकिन लीडर छुप गए, भाग गए और अभी वो सारे गिरफ़्तार हैं। तो आज के व्लॉग इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में। तब तक के लिए मुझे अपने मेज़बान अताउर रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।